Good evening, everyone. How are you all? I hope everyone is doing great. So, let me introduce myself once again. My name is Pallavi, and we are learning science here. So, we are going through the chapter that is heat. So, this is another session of this topic, and this topic belongs to class 7. So, we have learned about the heat, what is heat, then we have learned about the temperature in our previous class. We have also learned about the मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, हाउ वी कैन मेजर द टेम्परेचर, लाइक कि कैसे थर्मोमीटर के बारे में हमने लर्न किया था, टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर भी हमने लास्ट सेशन में देख लिया है. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड एंड वी आर गोइंग टू लर्न मोर अबाउट दिस topic, that means this chapter. So what is that things which we are going to learn today? So we are going to learn about transfer of heat, then we will learn about the way by which the heat can be transferred. Okay, so let us start with the transfer of heat. What is the transfer of heat? Heat का transfer क्या होता है? तो basically transfer means कि carry, किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना. Okay, means कि shift करना. So to carry heat from one part of an object to its other part, किसी ऑब्जेक्ट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक हीट को कैरी करना ट्रांसफर ऑफ हीट हो कहलाता है. या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वन ऑब्जेक्ट से अनदर ऑब्जेक्ट तक हीट को कैरी करना, उसको क्या कहते हैं हम? ट्रांसफर ऑफ हीट. दैट मीन्स हमने हीट को यहाँ से उठा के वहां रख दिया, नॉट लाइक दैट. ओके, so yes, heat flow from the an object of higher temperature to the lower temperature. किससे किससे ऐसा नहीं कि जो लोअर टेम्परेचर है वहां से हीट आके हायर पे आ गया, ऐसा नहीं होता. हीट कहाँ से? हाई से लो पे ट्रांसफर होगा. मीन्स कि टेम्परेचर अगर हायर है वहां से ट्रांसफर धीरे धीरे हीट मूव होके आगे बढ़ेगा. कल हमने क्या देखा था? आयरन रॉड का एग्जांपल लिया हुआ था. आयरन रॉड का एग्जांपल लिया था, क्या देखा था कि इस पॉइंट को, सपोज ये आयरन रॉड है, इसके इस पॉइंट को हमने हीट करना स्टार्ट कर दिया. हीट करते हम इसके इस पॉइंट को, तो वो क्या होगा? धीरे धीरे जो वार्मथ होगा वो उसका, दैट मीन्स हॉटनेस होगा, यहाँ से मूव करके इस पार्ट तक आ जाएगा. दैट मीन्स यहाँ जब हीट, ये जो पॉइंट होगा, जो दैट मीन्स फ्लेम पे होगा ये पॉइंट, तो ये पहले हीट होगा. ये हीट होगा, दैट मीन्स यहाँ टेम्परेचर क्या होगा? हाई होगा, और वो टेम्परेचर धीरे धीरे मूव होके इस पॉइंट तक आ जाएगा. तो क्या हुआ है? यहाँ हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की साइड क्या हुआ है? मूव हुआ है हीट. हीट ट्रांसफर हुआ है. ओके, तो हीट थ्री वे से ट्रांसफर कर सकते हैं. ओके, हीट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट बाय थ्री वे. एंड व्हाट इज दैट वे? So we will discuss about that three way one by one, but first we are going to know what is that way. पहले हम देखेंगे क्या क्या वो है. तो सबसे पहला है कंडक्शन, ठीक है, फिर है कन्वेक्शन, फिर है रेडिएशन. कंडक्शन के बारे में मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाला हुआ है, तो वहां से क्लियर हो जाएगा, बट या हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे. ओके, यहाँ पे कंडक्शन जनरली सॉलिड में होता है. क्यों? क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो काफी क्लोज होते हैं, एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं. ठीक है, कन्वेक्शन किस में होता है? लिक्विड और गैस में होता है, क्योंकि लिक्विड के जो पार्टिकल है थोड़े फार अवे होते हैं एक दूसरे से सॉलिड के कंपैरिजन में. बट गैस के पार्टिकल्स क्या होंगे? गैस के पार्टिकल एक दूसरे से काफी दूर दूर होते हैं. दैट मीन्स मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो काफी दूर दूर होते हैं. ठीक है, तो कन्वेक्शन किस में होगा? लिक्विड और गैस में होगा. थर्ड वन इज रेडिएशन. रेडिएशन कहाँ पे होगा? रेडिएशन वैक्यूम में होगा, या जो एम्प्टी स्पेस होगा उसमें होगा. ठीक है, तो अभी ये अच्छे से नहीं समझ में आएगा, मैं अच्छे से इसे एक्सप्लेन करूंगी तो समझ में आएगा कि किस केस में कंडक्शन होता है, किस केस में कन्वेक्शन होता है, किस केस में रेडिएशन होता है. ठीक है, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड वी आर गोइंग टू सी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी अमेजिंग थिंग हियर. So let me change the slide first. Okay, so here we have that. So first thing is, cut this one. Yes, so conduction जनरली कैसे? सॉलिड में होता है. क्या होता है कंडक्शन? अभी हमने क्या देखा था? हीट कहाँ से ट्रांसफर होता है? हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे. तो सॉलिड में होता है. ये इसको समझ लो, ये आयरन रॉड है. दैट मीन्स आयरन रॉड क्या होता है? सॉलिड होता है. ठीक है, सॉलिड होता है. हम यहाँ अगर हीट करना स्टार्ट करेंगे तो वो धीरे धीरे ट्रांसफर होके यहाँ आ जाएगा. ठीक है, तो हीट कैसे ट्रांसफर होता है? हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट में ट्रांसफर होता है.
ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम कंडक्शन बोलेंगे। दैट मीन्स जो सॉलिड में होता है, लाइक आयरन रॉड हो गया, कॉपर हो गया, जो मेटल्स होता है जनरली क्या करता है, गुड कंडक्टर होता है हीट का। ठीक है, मेटल्स की कॉपर हो गया, इसलिए मेटल्स को यूज किया जाता है यूटेंसिल्स में, कुकिंग यूटेंसिल्स में। तो किचन में अपने खाना बनता है तो मैक्सिमम यूटेंसिल्स किसके होते हैं, मेटल के होते हैं। क्यों, क्योंकि वो हीट को कंडक्ट करते हैं, गुड कंडक्टर हीट के होते हैं। ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज गुड कंडक्टर एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो अभी अभी हमने देखा गुड कंडक्टर ऑफ हीट और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ये क्या होता है। तो गुड कंडक्टर क्या होता है हीट का, दैट substance or we can say that object which allow heat to pass through them easily। ठीक है, ऐसा ऑब्जेक्ट जो हीट को अपने थ्रू पास होने दे इजिली, आराम से, उसे हम क्या बोलेंगे, गुड कंडक्टर बोलेंगे हीट का। गुड कंडक्टर का एग्जांपल हम लेते हैं मेटल्स। मेटल्स क्या हो गया, जैसे कॉपर हो गया, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया और सिल्वर हो गया। ये सारे क्या है, ये गुड कंडक्टर है किसके, हीट के गुड कंडक्टर है, क्योंकि हीट को इजिली पास होने देते हैं अपने से। ठीक है। नाउ ऑल्सो स्टोन्स और टाइल्स भी क्या होते हैं, ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट के। मेटल एलॉय क्या है, जैसे कि स्टील हो गया, कॉपर हो, सॉरी ब्रोंज हो गया, ब्रास हो गया, ये सारे क्या है, मेटल के एलॉय है। ये भी गुड कंडक्टर है, होते हैं हीट को के, क्योंकि वो हीट को पास होने देते हैं अपने से, इसलिए इन्हें कुकिंग यूटेंसिल्स में यूज किया जाता है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। पुअर कंडक्टर क्या होता है हीट का, पुअर दैट मीन्स की जो बहुत वीक हो, कमजोर टाइप का हो। तो पुअर दैट मीन्स गरीब कंडक्टर हीट का नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ पुअर का मतलब क्या है, वीक। दैट मीन्स कि जो वीक कंडक्टर है, जो हीट को अपने थ्रू पास नहीं होने देता इजिली, मीन्स कि वो नहीं बोलता है कि नहीं तुम नहीं आओ मेरे पास, उस टाइप का। ओके, तो उसको, और हाँ, वन मोर थिंग, गुड कंडक्टर ऑफ हीट इज ऑल्सो नोन एज कंडक्टर, उनको कंडक्टर भी बोलते हैं। और पुअर कंडक्टर को इंसुलेटर भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वो हीट को रोकते हैं पास होने से। तो अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे कौन कौन से होते हैं पुअर कंडक्टर हीट के। जैसे कि वुड हो गया, लकड़ी हो गया। हमने क्या देखा, अपने घर में जो कुकिंग यूटेंसिल्स है उसको क्या देखते हैं, उसमें हैंडल्स होते हैं, वो जनरली वुडन हैंडल होते हैं। क्यों, क्योंकि वुड होता है वो पुअर कंडक्टर होता है हीट का, दैट मीन्स वो गर्म नहीं होता है। ठीक है। देन पेपर, प्लास्टिक हो गया, ये भी पुअर कंडक्टर होता है हीट का। पेपर हो गया पुअर कंडक्टर हीट का, क्लॉथ्स, लेदर, कॉटन, वूल, थर्मोकोल, रबर, एस्बेस्टर, क्ले, ब्रिक्स, कॉर्क, टेन, ग्लास, वाटर, एयर, वाटर एंड एयर भी होता है पुअर कंडक्टर हीट का। दैट मीन्स वी कैन कॉल इट बैड कंडक्टर या इंसुलेटर भी बोल सकते हैं। ठीक है। So that is about the good and bad conductor of it. That means good and poor conductor of it. Now we are moving forward and we are going to learn more in this. So yes, we have the another way by which it can be passed. And what is that? That is convection. अभी तो हमने कंडक्शन का देखा, कंडक्शन में देखा पुअर और गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अब हम कन्वेक्शन देखते हैं। कन्वेक्शन में हमने क्या देखा था, कन्वेक्शन जनरली कन्वेक्शन के थ्रू किसमें कैरिड आउट होता है हीट, लिक्विड एंड गैस में। लिक्विड दैट मीन्स वाटर हो सकता है या फिर कोई भी लिक्विड हो सकता है, और गैस हो सकता है। तो सो ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द हॉटर पार्ट ऑफ अ लिक्विड और अ गैस टू द कोल्डर पार्ट ऑफ द लिक्विड एंड गैस इज नोन एज व्हाट, इज नोन एज कन्वेक्शन। ठीक है, उसको हम कन्वेक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, पार्टिकल ऑफ लिक्विड एंड गैसेस आर कैन मूव इजिली, मूव फ्रीली। क्यों फ्रीली मूव हो सकते हैं, क्योंकि सपोज ये सॉलिड है, सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं वो काफी क्लोज है, होते हैं एक दूसरे से, काफी अटैच होते हैं, दैट मीन्स बहुत पास पास होते हैं। ठीक है। बट जो लिक्विड के पार्टिकल होंगे वो इस टाइप से होंगे, मीन्स की थोड़े से दूर होंगे, एक दूसरे से दूर होंगे। तो क्या होगा, उनके बीच में मूवमेंट फ्रीली हो पाएगा, क्योंकि एक दूसरे से दूर है। सॉलिड के पार्टिकल तो पास में है, तो फिर ज्यादा फ्रीली मूव, फ्रीली क्या, मूव भी ना के बराबर, नेग्लिजिबल होता है मूव। बट यहाँ पे क्या है, ये दूर दूर है तो आराम से मूव कर सकते हैं। उससे भी कमाल का है गैस का पार्टिकल। गैस के पार्टिकल कैसे होते हैं, बहुत दूर होते हैं एक दूसरे से। दैट मीन्स एक यहाँ है तो ये एक यहाँ है, एक यहाँ है तो एक यहाँ है, तो काफी दूर है, तो गैस तो और इजिली पास हो सकता है। दैट मीन्स गैस के पार्टिकल और इजिली मूव कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। ओके, तो दैट इज अबाउट कन्वेक्शन। लेकिन अभी हम देखेंगे कन्वेक्शन वाटर में और एयर में भी।
वाटर में कन्वेक्शन कैसे होता है? वाटर हमें पता है कि पुअर कंडक्टर है हीट का, ठीक है। तो जब सपोज हमने एक बीकर में वाटर लिया, उसको हमने बर्नर पे रखा, बर्नर पे रखा, हम क्या देखेंगे, ये वाटर है, यहाँ पे हमने क्या एक स्टेन लगा रखा है, और यहाँ पे हमने एक बर्नर लगा दिया। इसे हम वार्म करना स्टार्ट करते हैं। वार्म करना स्टार्ट करते हैं तो पहले क्या होगा, जो वाटर पार्टिकल होंगे, जो यहाँ पे मॉलिक्यूल होंगे बेस में, वो पहले गर्म होना स्टार्ट होंगे, ठीक है, बेस वाले, और ऊपर वाले नॉर्मल रहेंगे। फिर जैसे ये गर्म हो जाएगा तो वार्म वाटर क्या होता है, लाइटर होता है वेट में, किसके कंपैरिजन में, कोल्ड वाटर के। तो जैसे वाटर वार्म होना स्टार्ट होगा, ये मूव होने लगेगा, अपर साइड हल्का होगा तो वो ऊपर भागेगा, और जस्ट बिकॉज कोल्ड वाटर हेवी है तो वो क्या होगा, वो नीचे की साइड आएगा, कोल्ड वाटर नीचे आएगा, और ये वार्म वाटर ऊपर जाएगा। तो ये क्या होगा, सर्कुलर मूवमेंट होने लगेगा वाटर का, वाटर गर्म होते जाएगा, ऊपर की साइड चलते जाएगा, और कोल्ड वाटर जो ऊपर का है वो नीचे होते जाएगा। तो इस तरह से सर्कुलर मूवमेंट के थ्रू क्या होगा, वाटर बॉयल होना, लास्ट में जब सारे पार्टिकल वार्म होंगे फिर वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, ये हमने देखा। तो ये हो गया कन्वेक्शन इन वाटर, वाटर में ऐसे होता है। नाउ वी आर गोइंग टू सी कन्वेक्शन इन एयर में कैसे होता है। तो एयर भी पुअर कंडक्टर होता है किसका, हीट का। तो एयर का भी ट्रांसफर क्या होता है, एयर भी जो हेवी, जो हॉट एयर है वो लाइट वेटेड होता है, जो कोल्ड एयर है वो वो हेवी वेटेड होता है। तो जो लाइट वेटेड चीज है वो ऊपर भागेगा, एयर जो है वो ऊपर भागेगा, दैट मीन्स वो ऊपर मूव हो जाएगा। जब ये एयर ऊपर मूव होने लगा तो इसका मतलब कि इसका ये स्पेस यहाँ पे खाली हो गया, क्योंकि एयर ऊपर राइज हो रहा है। तो ये स्पेस क्या करेगा, जो कोल्डर एयर है ऊपर में, जो ठंडी हवा है वो आके इस स्पेस को फिल कर देगा, ठंडी हवा फिल करेगा। तो कन्वेक्शन एयर में इस टाइप से होगा, ठीक है। हम रूम हीटर का एग्जांपल लेते हैं। रूम हीटर जब हम जलाते हैं, अभी जस्ट ठंड पास हुई है, तो हमने क्या देखा होगा, जैसे हम रूम हीटर जलाते हैं तो पहले ऊपर का, दैट मीन्स पूरे कमरे का एयर गर्म नहीं होता, पहले स्टार्ट होता है नीचे वाले एयर से, फिर नीचे वाला एयर गर्म होगा, जो कि आसपास का एयर होगा हीटर का, फिर गर्म होने के बाद वो ऊपर उठता जाएगा, फिर ऊपर जो एयर है ठंडी हवा, वो क्या होगा, धीरे धीरे नीचे सेटल होगा, फिर वो गर्म होगा, इस तरह से करके पूरा रूम गर्म होने लगता है। So that is an example of convection of air. So now on the basis of that we are going to learn about very amazing thing, and that is the land breeze and sea breeze. Okay, so let's move forward, and I'm going to change the slide first, and then we will learn about that. Okay. Yes. So here we have slide about the sea breeze and land breeze. Sea breeze कब होता है? Sea breeze दिन के टाइम में होता है। दिन के टाइम में क्या होता है, हमें पता है कि लैंड क्या होता है, जल्दी गर्म होगा, जैसे सनराइज होगा धीरे धीरे लैंड गर्म होना स्टार्ट होगा, और लैंड जैसे रात होगी, सनसेट होगा, लैंड धीरे धीरे ठंडा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो लैंड गर्म भी जल्दी होता है, ठंडा भी जल्दी होता है। बट सी वाटर क्या है, सी वाटर गर्म भी लेट से होता है लैंड के कंपैरिजन में, और ठंडा भी लेट से होता है। तो क्या होगा उस टाइम पे, जस्ट बिकॉज लैंड गेट हीटेड, तो हवा भी है वो भी क्या होगा, एयर भी वार्म होगा। जब एयर वार्म होगा तो वो लाइट वेट होगा, वो ऊपर की साइड में मूव होना स्टार्ट हो जाएगा, दैट मीन्स ऊपर उठेगा। वार्म एयर क्या, हॉट एयर कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, राइज होगा। और जो कोल्ड एयर है वो सी के साइड से इस एम्प्टी स्पेस, जो कि लैंड से जो एयर ऊपर राइज हुआ है, तो स्पेस एम्प्टी हुआ है, वो स्पेस कौन फिल करेगा, कूल एयर फिल करेगा। वो कूल एयर कहाँ से आएगा, सी से आएगा, ठीक है। जनरल विंड को, दैट मीन्स जनरल एयर को हम ब्रीज भी बोलते हैं। तो जस्ट बिकॉज ये एयर जो है सी के साइड से आता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सी ब्रीज बोलते हैं। सी ब्रीज कब होता है, दिन के टाइम में होता है। ओके, so that is about sea breeze. Now we are moving forward and we are going to see the land breeze. But first, let me change the slide. अभी हम लैंड ब्रिज देखेंगे। लैंड ब्रिज कब होगा,
सी ब्रिज डे के टाइम में होता है, बट लैंड ब्रिज नाइट के टाइम में होगा। और क्यों? हमें पता है लैंड जल्दी से ठंडा होगा, जल्दी से ठंडा होगा, तो इसका मतलब क्या है कि लैंड के ऊपर ठंडी हवा आ जाएगी क्योंकि लैंड कूल हुआ। बट सी बहुत लेट से ठंडा होता है, तो इसकी वजह से जो एयर होगा सी के सरफेस पे वो हॉट एयर होगा। तो हॉट एयर क्या होगा, मूव होने लगेगा, राइज होने लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर। फिर ये स्पेस एम्प्टी हो जाएगा। इस एम्प्टी स्पेस को कौन फिल करेगा? वो एयर जो लैंड से सी के साइड में मूव होगा। ठीक है, तो जस्ट बिकॉज ये एयर सी लैंड से सी के साइड में आ रहा है और जेंटल विंड है, तो उसको हम ब्रीज बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? लैंड ब्रीज बोलेंगे। ओके, so that is about land breeze and sea breeze. Now we are moving forward and we are going to see a very interesting thing, and that is the third way by which a heat transfer. Okay, so what is that third way? So here we can see that is radiation. ठीक है, रेडिएशन में क्या होगा? वहां पे हमने देखा कि लिक्विड सॉल्व कंडक्शन सॉलिड में हुआ, कन्वेक्शन लिक्विड और गैस में हुआ रेडिएशन। हमने क्या लर्न किया था? वैक्यूम या एम्प्टी स्पेस में होगा। तो रेडिएशन को हम एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, सपोज रूम में बल्ब जल रहा है, बल्ब जल रहा है, बल्ब जल रहा है, वहां से कोई हीट नहीं, हमें कोई हीट आते नहीं दिखता है, कुछ भी नहीं दिखता है कि हाँ आग जल रहा है या कोई हीट आ रहा है। बट अगर हम बल्ब के पास ऐसे, सपोज ये बल्ब है, इसको यहाँ पे हम हाथ रखते हैं तो हमें वार्म फील होता है हैंड में, जबकि हमें कोई भी रे कुछ भी नहीं दिखाई देता, बट हमें फील होता है हर डायरेक्शन में। दैट मीन्स कि चाहे इधर हैंड को कर ले बल्ब के, इधर कर ले, इधर कर ले, इधर कर ले, हर साइड हमें वो हीट फील होता है। वो हीट क्या है? वो वही हीट रेडिएशन है। ओके, सो द हॉट इलेक्ट्रिक बल्ब ट्रांसफर इट्स हीट held in all direction, held below its it by the process called radiation. इसको हम क्या बोलेंगे? रेडिएशन कहेंगे। तो एवरी हॉट ऑब्जेक्ट emit इनविजिबल हीट रेज इन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में, चाहे या फिर हॉट यूटेंसिल सी है या हॉट कुछ भी हो, उसके हम जिस डायरेक्शन में, अगर यही रॉड हॉट है, हम इधर हाँ अपने हैंड को मूव करें, इधर मूव करें, इधर मूव करें, कहीं भी हमें वो हीट वार्म हर डायरेक्शन में फील होगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो रेडिएशन होगा। ठीक है, रेडिएशन होगा। रेडिएशन का एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम, सन। सन, तो हम उसको कैसे समझेंगे? हाउ डज हीट फ्रॉम द सन रीचेस ऑन द अर्थ? कैसे रीच होगा? सन का जो हीट होगा कैसे आता है अर्थ तक? तो कैसे आता है? वो रेडिएशन के थ्रू आता है। रेडिएशन और अर्थ के बीच में एम्प्टी स्पेस है, दैट मीन्स वैक्यूम है। ठीक है, तो रेडिएशन वैक्यूम में ट्रेवल करता है, मीन्स कि वैक्यूम खाली एम्प्टी स्पेस में ट्रेवल करता है। तो यहाँ क्या होता है? जो सन का रे है, बहुत ही शॉर्ट टाइम में, बहुत जल्दी, इमिडिएटली अर्थ तक पहुंचता है। किस प्रोसेस के थ्रू? रेडिएशन के थ्रू। ओके, so vacuum, empty space between the sun and earth makes sun rays travel through the earth. Okay, so this is the way. Now we are moving forward and we are going to see some more very interesting and amazing thing about that. So let me change the slide first and then we will learn about that. So here we have the next thing, and that is the importance of color of object in everyday life. क्या इंपॉर्टेंट है कलर का? कलर से क्या होता है? हीट, कलर और हीट में क्या कम रिलेशन है? दैट इज बिग क्वेश्चन, बट यस दे आर रिलेटेड, इंटररिलेटेड टू ईच अदर। एंड हाउ? कैसे रिलेटेड है? तो हम क्या करते हैं, हम समर में लाइट कलर क्लॉथ्स वेयर करना प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि जो लाइट कलर होता है वो लेस हीट को एब्जॉर्ब करता है। इनफैक्ट वो जो लाइट कलर, दैट मीन्स व्हाइट क्लॉथ्स होता है, अगर हम व्हाइट क्लॉथ्स का एग्जांपल लेते हैं, तो व्हाइट क्लॉथ्स क्या करता है कि हीट को एब्जॉर्ब भी बहुत कम करेगा, प्लस रिफ्लेक्ट भी करता है। जो हीट उसके ऊपर पड़ेगा उसको रिफ्लेक्ट भी करेगा। ओके, तो कलर इसलिए इंपॉर्टेंस है क्योंकि विंटर में हम डार्क कलर, ब्लैक कलर पहने तो वो हीट को एब्सॉर्ब करेगा, बट अगर विंटर में लाइट कलर पहने तो वो हीट को, व्हाइट कलर पहने तो वो रिफ्लेक्ट करेगा, हीट कम एब्सॉर्ब भी कम करेगा। सो वी यूज डार्क कलर ऑब्जेक्ट वेयर वी वांट एब्सॉर्ब मोर हीट।
जहाँ की हम चाहते हैं कि बहुत ज्यादा हीट एब्जॉर्ब हो, वहाँ डार्क कलर मीन्स की ब्लैक वगैरह या फिर कोई डार्क कलर के कपड़े वेयर करेंगे या चीजें यूज करेंगे। बट अगर हम चाहते हैं कि हीट जिस जगह पे कम एब्जॉर्ब हो, तो वहां पे हम लाइट कलर की चीजें, ऑब्जेक्ट्स या क्लॉथ्स जो भी होगा यूज करेंगे। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हम कैसे समझेंगे? एग्जाम्पल हम लेते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल कलर ऑफ क्लॉथ। कलर ऑफ क्लॉथ, तो अभी जैसा मैंने बोला, समर्स में हम लाइट कलर प्रीफर करते हैं। क्यों? क्योंकि लाइट कलर जो है वो कम हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो हमें गर्मी कम लगेगी। बट विंटर में हम डार्क कलर क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि डार्क कलर हीट ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, तो हमें हीट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो हमें गर्मी सा वार्म सा फील होगा। ठीक है, सो दैट्स व्हाई। नाउ वी हैव कलर ऑफ हाउसेस। तो जो एरिया जहाँ पे की जो जहाँ की बहुत ज्यादा गर्मी होती है, उस एरिया में आप देखोगे जो हाउसेस है उनके कलर लाइट कलर में होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जस्ट बिकॉज कि वो हीट को रिफ्लेक्ट करे और कम से कम हीट एब्जॉर्ब करे, इसकी वजह से उस एरिया की हाउसेस लाइट कलर में पेंट की जाती है। ओके, देन सोलर कुकर। सोलर कुकर का इंटरनल सरफेस होता है, उसको ब्लैक कलर से पेंट किया जाता है। क्यों? ताकि वो ज्यादा से ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर सके। ओके, सो दैट इज अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कलर ऑफ ऑब्जेक्ट इन एवरीडे लाइफ, एंड दैट इज ऑल अबाउट द हीट चैप्टर। यहाँ पे हमने क्या कर लिया? हीट चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो अगर आपको और भी इंटरेस्टिंग थिंग्स, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जानना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि आपको और भी अच्छी अच्छी चीजें मिल सके। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। एंड हाँ, अगर कुछ भी चीजें अनक्लियर हो तो आप कमेंट में मैसेज कर सकते हो मुझे और मुझसे पूछ सकते हो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। सो आई होप एवरीवन एंजॉय दिस सेशन। So bye everyone, take care, keep learning and keep smiling.